भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी बड़ा मलूक बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, क्या चाहते हो? कहा क्या बताएं कि ये बलिष्ठ हो रहे हैं दैत्य, इनको जीतना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या करें? भगवान कहते अमरोत्पादने यत्न क्रियाताम अवलिम्बताम। बलिष्ठ बनना चाहते हो तो सागर का मंथन करो और उसमें से अमृत निकलेगा, और इस अमृत को पी करके तुम बिल्कुल बलवान हो जाओगे, ये काम करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कैसे करें? भगवान ने कहा कि एक तो पहले इन दैत्यों का, तुम इंद्र को कहा कि इसका सहयोग लो, दैत्यों का सहयोग लो, क्योंकि यदि किसी का किसी कार्य में सहयोग लिया जाए तो उसकी ताकत बहुत बड़ी हो जाती है। ये स्वयं भगवान के शब्द हैं। फिर कहा कि वो तो हमारे दुश्मन हैं। इंद्र ने कहा कि दैत्य हमारे दुश्मन हैं। तो भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा बुद्धिमान वो है जो अपना काम बनाने के लिए दुश्मन से भी संधि कर ले। ये भगवान का वाक्य। क्या बात कही है? ये राजनीतिक लोगों के पास में ये सूत्र बहुत ज्यादा कहीं से मिल गया है। अपना काम बनाने के लिए चाहे जिधर लुढ़क लो, चाहे जहां मिल लो। भगवान कहते हैं, परमात्मा ने क्या कहा, यदि किसी को ये लगे कि ये बात हमारे लिए कही जा रही है तो समझ लो कि कथा 100/100 अनुकूल चल रही है। यही तो लगे कि कथा मेरे लिए कही जा रही है, यही तो पता लगे कि कथा मेरे लिए कही जा रही है। भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र, अपना काम बनाने के लिए यदि दुश्मन से संधि करनी पड़े तो संधि कर लेनी चाहिए। इसमें एक कथा सुना दी। का अपना काम बनाने के लिए छोटे को भी उठा करके कंठ से लगा लो, छोटे को। इसमें एक कथा सुना दी है। क्या है कि एक शेर शिकंजे में फंसा हुआ था, वहां पर एक चूहा आया था। वर्णन है इसमें, चूहे को उसने अपना मित्र बना लिया। और वही बात है, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। तलवार काम नहीं कर सकती, सुई काम करेगी। शेर ने, हे इंद्र, शेर ने चूहे को अपना मित्र बना लिया और चूहे ने अपनी तगड़ी तगड़ी नुकीली दांतों से जाल को काट दिया और शेर अंदर से बाहर निकल आया। ये संधि का, ये स्नेह, ये मित्रता करने का यही तो प्रभाव है। नहीं तो चूहा तो, चूहे से तो ये वनराज इन सब जीवों से बड़ी वो दुश्मनी रखता है। लेकिन उसने सोचा कि चूहे से मेरा काम बनने वाला है, उसने उसको अपना मित्र बना लिया। जब तुम्हारा काम अमृत से बनने वाला है तो क्या तुम दैत्यों को अपना मित्र नहीं बना सकते? दैत्यों देवताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह सीधे वृषपर्वा और बलि के पास पहुंचे। वर्णन है, उनको अमृत का प्रलोभन दिया और कहा कि आप हमारा सहयोग कीजिएगा, हम तुम्हें अमृत पिलाएंगे।